क्या आपको पता है किसी भी देश की गवर्नमेंट क्यों बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट करके पावरफुल नेशन क्यों नहीं बन जाती? और क्या आप जानते हो पूरी दुनिया में टोटल कितना पैसा है? और क्या आप जानते हो कोई भी देश हर साल कितने पैसे प्रिंट करता है? अगर नहीं, तो इन सभी सवालों के जवाब के साथ हम आपको आज मनी और फाइनेंस से रिलेटेड 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनने के बाद आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, अनबिलीवेबल। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट इज बैक का आज का एपिसोड, 10 फैक्ट्स अबाउट मनी एंड फाइनेंस दैट विल ब्लो योर माइंड। फैक्ट नंबर 1, किसी भी देश में हर साल कितने पैसे प्रिंट करने हैं उसका डिसीजन उस देश की सेंट्रल बैंक लेती है। और इस प्रोसेस में कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उस देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अप्रॉक्स वैल्यू की बात करें तो हर कंट्री की सेंट्रल बैंक हर साल टोटल जीडीपी के करीब 2 से 3% पैसों को प्रिंट करती है। हालांकि ये परसेंटेज हर कंट्री की इकोनॉमी पर भी डिपेंड करता है। इस प्रोसेस को हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है और हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए यहाँ टोटल जीडीपी के 2 से 3% अमाउंट को हर साल प्रिंट किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, हमें पता है अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर कोई देश कितने पैसे प्रिंट करने हैं वो खुद डिसाइड करता है तो गरीब देश ज़्यादा पैसे प्रिंट क्यों नहीं करता, या फिर कर्ज में डूबा हुआ देश पैसे प्रिंट करके कर्जा क्यों नहीं उतार देता। तो मेरे दोस्त, इसका डायरेक्ट कनेक्शन महंगाई से है। अगर पैसे ज़्यादा प्रिंट होंगे तो मार्केट में कैश फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हर इंसान ज़्यादा पैसों की डिमांड करेगा और महंगाई आसमान छू जाएगी, जिसकी वजह से देश और बुरी तरह से डूब जाएगा। नहीं समझे? चलिए रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाते हैं। 2008 में जिम्बाब्वे में इसी रीज़न की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन नाम की प्रॉब्लम आ गई थी, जिसने जिम्बाब्वे की इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। वहाँ 2008 में हर चीज़ की कीमत सिर्फ एक साल में 231 मिलियन परसेंटेज तक बढ़ गई थी, यानी वहाँ के एक जिम्बाब्वे डॉलर की कीमत एक साल में 231 मिलियन डॉलर हो गई थी। फैक्ट नंबर 3, हमारा देश तो हमेशा से अनोखी बातों की वजह से जाना जाता है और ऐसी ही एक अनोखी बात फाइनेंस वर्ल्ड में भी दुनिया भर में इंडिया को फेमस बनाती है। जी हाँ, 1954 से लेकर 1978 तक सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश था जिसमें 5,000 और 10,000 रुपए के नोट्स भी मार्केट में उपलब्ध थे। यानी उस समय लोग जेब में 10 से 20 लाख रुपए भी आसानी से लेकर घूम सकते थे। चौंक गए ना? अब फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, चलिए इस फैक्ट की शुरुआत हम एक टास्क से करते हैं। तो 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और 2 लाख रुपए की तस्वीर देखिए। क्या दिखा? नोट दिखे ना? ये तो ऑब्वियस है, लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया भर में जितने पैसे हैं उनमें से सिर्फ 8% पैसे ही कैश में अवेलेबल हैं और बाकी के 92% पैसों का फ्लो डिजिटल बैंकिंग की मदद से होता आ रहा है। यानी अगर किसी के पास जेब में सिर्फ 50 रुपए हैं तो वो इंसान गरीब नहीं है, उसके बैंक अकाउंट में कई ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये बात तो हम सभी को पता है कि हर देश की करेंसी अलग अलग होती है, जैसे कि अमेरिका की डॉलर्स में है, फ्रांस की यूरो में और इंडिया की रुपीज़ में है। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि कुछ समय पहले ओमान, कुवैत, कतार, केन्या और बहरीन की करेंसी भी रुपीज़ ही थी। ये फैक्ट अमेजिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। फैक्ट नंबर 6, जहाँ कई लोग हज़ारों करोड़ों का स्कैम कर रहे हैं, वहीं कई लोग खरबों रुपयों की वाइट मनी के साथ मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कहीं कहीं तो लोगों को खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ये सब देखकर आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि आखिरकार इस दुनिया में पैसा है कितना। तो आइए इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के हिसाब से अगर हम सिर्फ ब्रॉड मनी को ही कंसिडर करें तो भी पूरी दुनिया में लगभग 80 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, जिसको हम रुपीस में कन्वर्ट करके बताएं तो शायद कैलकुलेशन में ही गड़बड़ी आ जाए। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं अभी के समय में दुनिया में सबसे महंगी करेंसी कौन सी है?
अगर नहीं तो बता दें कि वो है कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार 241 इंडियन रुपयों के बराबर है। हम सभी डॉलर की कीमत देखकर सोचते हैं कि 5 साल यूएसए में चले जाएं और वहां कमाए हुए पैसे यहां आकर जिंदगी भर आराम से खर्चें। तो ज़रा सोचिए कि कुवैत में कमाए हुए सिर्फ 10,000 दिनार यहाँ के 24,12,289 इंडियन रुपए के बराबर होते हैं, जिससे आप यहाँ अपने सपनों का घर भी खरीद सकते हैं। यानी एक महीना कुवैत में जाकर 10,000 दिनार कमाओ और 11 महीने इंडिया में आकर आरामदायक जीवन जियो। है ना कमाल की बात। फैक्ट नंबर 8, अभी के समय में एटीएम के बिना मनी विड्रॉ करने के बारे में सोचकर ही हमें आलस आ जाता है। लेकिन दोस्तों, 1967 के पहले दुनिया भर में बैंकों से जाकर ही पैसे निकालने की प्रोसेस चलती थी और 1967 में पहली एटीएम मशीन को इंस्टॉल किया गया। लेकिन इससे बड़ा फैक्ट ये है कि एटीएम मशीन का ख्याल स्कॉटिश आविष्कारक जॉन शेफर्ड बैरोन को स्नान करते वक्त आया था और उनके इस ख्याल पर ही एटीएम मशीन का इन्वेंशन हुआ। फैक्ट नंबर 9, हमें ये तो पता है कि सभी देशों की करेंसी अलग अलग होती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया भर में टोटल कितनी करेंसी अवेलेबल है? अगर नहीं तो बता दें कि दुनिया भर में टोटल 170 करेंसी अवेलेबल है। फैक्ट नंबर 10, फोर्ब्स की रियल टाइम ट्रैकिंग के मुताबिक 2020 की एंडिंग में यानी अभी दुनिया में 3 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 117.2 बिलियन डॉलर्स की नेट वर्थ के साथ नंबर 3 पर हैं बिल गेट्स, नंबर 2 पर हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड जिनकी नेट वर्थ है 121.9 बिलियन डॉलर्स और नंबर 1 पर हैं अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस जिनकी नेट वर्थ है 189.3 बिलियन डॉलर्स। तो दोस्तों, आपको मनी और फाइनेंस से रिलेटेड दिमाग हिला देने वाले ये टॉप 10 फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट इज़ बैक को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।